राम पर आना। मैं शंकर कर कहा जह चित्त वह तय प्रभु आसीना सेवं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जिधर देखा सब जगह भगवान ने अपना प्रभाव भी दिखाया। सर्वम खलविदं ब्रह्मा, जिधर देखते हैं उधर सीताराम जी की छवि दिखाई देती है। अमित प्रभाव एकते एका। देखो सती के मन में भ्रम क्यों हुआ, भगवान को क्यों नहीं पहचान पाए। दो लोगों के मन में भ्रम हुआ, जैसे सती के मन में भ्रम हुआ कि भगवान नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से एक बार सुग्रीव के मन में भ्रम हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब सुग्रीव ने देखा भगवान को तब भी उनके साथ में जानकी नहीं थी, और जब सती ने देखा तब भी उनके साथ में जानकी नहीं थी। अर्थात क्या मतलब यह है कि बिना भक्ति के जो भगवान के दर्शन करता है तो उसको अंदर भ्रम हो ही जाता है। सीता मैया भक्ति का स्वरूप है, और बिना भक्ति के भगवान का दर्शन करने पर भ्रम हो ही जाता है। वहां पर सुग्रीव को भ्रम दूर करने के लिए शंकर जी हनुमान जी बन के आए थे ना, तो हनुमान जी रूपी सदगुरु ने उनके भ्रम को दूर किया। यहाँ पर शिव जी ने सती के भ्रम को दूर करने के लिए बहुत उपाय बताए, समझाया। दवा आपको कोई दे दे, इस दवा को खा लो, खांसी ठीक हो जाएगी। आप दवा लेकर के रख लो, खाओगे नहीं तो खांसी ठीक होगी क्या? भोले बाबा ने दवा तो बहुत दी, बहुत समझाया, लेकिन सती मानी नहीं। तो भक्ति रहे, गुरु उपदेश के बिना भगवान के दर्शन करोगे तो आपके अंदर भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। अगर भक्ति के सहित गुरु उपदेश के सहित दर्शन करोगे तो कभी भ्रम नहीं होगा। अब सती ने सोचा क्या कहूं, आगे गई, समझ तो गई कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। नयन मूंद बैठी मग माही, रास्ते में जाकर के नेत्रों को बंद करके बैठ गई। क्योंकि जो जिसके अंदर अहम आ जाता है, प्रभाव आ जाता है, वो संसार की सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। अब नेत्रों को बंद करने से सूरज तो नहीं हो जाएगा, आपके अंदर अंधेरा हो जाएगा, लेकिन सूरज होने वाला नहीं है। फिर आगे बढ़ी, गई समीप महेस्तव हस पूछी कुशला, और लीन परीक्षा कवन विद कहूं सत्य सब बात। भोले बाबा ने एक शर्त रख दी, सत्य बोलना। पहले ही कह दिया कि सत्य कहूं सत्य सब बात, सत्य सत्य बताओ। तो इनकी विशेषता होती है माताओं के अंदर। क्या विशेषता होती है कि अपनी बात को कभी किसी से अपनी बात को कभी किसी से कहती नहीं है, और दूसरों की कभी छुपाती नहीं है। दूसरों की कमी हो तो तुरंत बता देंगे, वो अपनी कभी कहती नहीं है, दूसरों की छुपाती नहीं है। भोले बाबा ने पूछा तो कहती हैं कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा
गठुरा करी नाली सारी तीन प्रागट हमारी कहा कि जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही हमने प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा ने सोचा ऐसा हो नहीं सकता है, जो इतनी तैयारी के साथ में जाए, हमारे मना करने पर भी नहीं मानी, तो बिना परीक्षा लिए तो आ ही नहीं सकती हैं। तो भोले बाबा ने फिर तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना, सारा चरित्र जान गई। बहुर राम सिर नावा, प्रेर सतह जय झूठ कहवा। जान गए कि भगवान राम की माया काम कर रही है। क्यों? बिना भगवान की माया के कुछ हो ही नहीं सकता है। कहते हैं धन्य प्रभु आपकी माया, कि सती जैसी स्त्री से भी झूठ कहलवा दिया। लेकिन जो हुआ सो हुआ, आपकी माया से हुआ। प्रगट न कहे तो महेश कछु, हृदय अधिक संताप। मुख से प्रकट होकर के कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हृदय में विशेष संताप है। ये विशेषता है भोले बाबा की, यहाँ से कुछ सीखना चाहिए। सती ने भोले बाबा की बात नहीं मानी, फिर भी भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, झूठ भी बोला। झूठ बोलने के बाद में भी भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में विषाद हुआ, दुख हुआ, लेकिन सती से एक शब्द नहीं कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला। कुछ नहीं कहा। क्यों? भोले बाबा सती में दोष नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि चलो भगवान की जो इच्छा, भगवान की जो माया। जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग, वो किसी के अंदर दोष नहीं देखते हैं। जो सज्जन होते हैं वो कभी दूसरों में दोष नहीं देखते हैं। कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात है, भोले बाबा ने मन ही मन में संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, ये तन सतह भेंट मोय नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। ऐसा संकल्प किया कि सती ने और मेरी माँ सीता का वेश बनाया तो इस शरीर से सती भेंटने वाली नहीं है। ऐसा संकल्प किया, लेकिन भगवान भी कम कोत की थोड़ी है। भोले बाबा ने मन में संकल्प किया, सती को तो पता ही नहीं क्या संकल्प किया। लेकिन भगवान तो क्या करते हैं ना, गांव में लोग कुटी ठोकते ना, कुटी खूंटा ठोकते ना गाय भैंस बांधने के लिए, तो क्या करते हैं, उसको पहले ठोकते हैं और ठोकने के बाद क्या करते हैं, 2-4 बार मारने के बाद हिला के देखते हैं। क्यों हिलाते हो? उसको उखाड़ने के लिए नहीं, हिला के देखते हैं कि कितना मजबूत है। अगर थोड़ा हिल रहा है तो उसमें 2-4 चोट और मार देंगे, लगे हाथ। तो भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। भोले बाबा ने मन में संकल्प किया तो तुरंत भगवान ने भी आकाशवाणी करवा दी, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगत दृढ़ाई, असपन तुम बिन करे कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। क्या जरूरत थी आकाशवाणी की? अब जैसे ही आकाशवाणी को सुना तो बार बार सती मैया कहने लगी, क्या बात है, आपने क्या संकल्प किया है बाबा बताओ। सती हृदय अनुमान किए, सब जानऊ सर्वज्ञ, कीन कपट में सम्मुसन, नार सहेज जड़ यज्ञ। हे स्वामी सत्य सत्य बताओ कि आपने कौन सा संकल्प किया है। अब देखो, खुद तो सत्य नहीं बोली और चाहती है कि भोले बाबा सत्य बता दें। ये संसार के सभी जीवों का स्वभाव है। खुद तो चाहते हैं, खुद तो सत्य का व्यवहार करना नहीं चाहते हैं और दुनिया वाले हमसे सत्य का व्यवहार करें, ये सबकी सोच है, ये सबका भ्रम है। देखो, सत्य का व्यवहार आप करोगे तभी आपके साथ में सत्य का व्यवहार होगा। भोले बाबा बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले। और बाबा लिखते हैं
कि जल पै सरिस बिकाए, देखो प्रीत के रीत भल, पिघल होए रस जाए, कपट खटाई परत पुन। दूध और जल की बड़ी मित्रता होती है। कैसी मित्रता होती है? ऐसी मित्रता होती है कि दूध में जल डालो तो दूध जल को अपना रंग दे देता है, अपना स्वाद दे देता है और अपने भाव में ही बिचवा देता है। बाजार में दूध ही आता है, उससे पूछा भाई आज आप 9 बजे क्यों आए? तो कहता पंडित जी लेट इसलिए होगा कि आज नल लेट आए। समझ में आया? पानी नहीं आया तो मिलाते क्या? दूध और जल की कैसी मित्रता है? अपना रंग भी देता है, अपना स्वाद भी देता है, और जब दूध को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? पानी जलने लगता है तो दूध निकल करके बाहर अग्नि पर गिरता है कि मित्र तुम जल रहे हो तो तुमसे पहले हम जाकर के अग्नि पर गिरेंगे, अपने प्राणों को दे देंगे, लेकिन अग्नि को बंद कर देंगे, तुमको जलने नहीं देंगे। ऐसी मित्रता। लेकिन उसी मित्रता में, उसी दूध में और ज्यादा नहीं 2 बूंद खटाई डाल दो, क्या होगा? दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, सारी मित्रता बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर सती और शिव एक थे, लेकिन थोड़ी भ्रम रूपी, मोह रूपी खटाई डल गई तो दोनों अलग अलग हो गए। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। मैया बार बार पूछती है कौन सा पन किया, तो भोले बाबा ने कुछ बताया नहीं और मना भी नहीं किया, तो कथा सुनाने लगे, इतिहास सुनाने लगे। अगर कुछ कहेंगे नहीं तो ये पीछे पड़ जाएंगे, बार बार कुछ ना कुछ पूछती रहेंगी, इसलिए कथा सुनाने लगे। इनको समय ही नहीं देंगे पूछने का, तो रास्ते भर इतिहास सुनाते गए। कैलाश पर पहुंचे और जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा। अपने स्वरूप को बनाया, अपने जटाओं को बांधा और समाधि में बैठ गए। क्यों? अगर समाधि में नहीं बैठेंगे तो बार बार सती पूछेंगी कि तुम्हारा कौन सा संकल्प था, स्वामी बताइए। तो समय ही नहीं देंगे, समाधि में बैठ गए। लेकिन सती सेवा में तो है, लेकिन मन में वही दुख है कि कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। तो बीते संवत सहेश 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इतने वर्षों बाद जैसे समाधि खुले बाबा की खुली, तो राम नाम शिव सुमरन लागे, जानी सती जगतपत जागे। जैसे राम राम सुमरन किया तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, जान गई कि भोले बाबा जाग गए। संसार में सभी लोग सो रहे हैं, जो राम नाम का जप कर रहे हैं वही जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। आगे कथा आएगी कि मोय निशा सब सोवन हारा। जो राम नाम से दूर हैं, जो भगवान की भक्ति से दूर हैं, वो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। सती बैठी है सेवा में भोले बाबा की में। और इधर क्या हुआ? दक्ष ने एक यज्ञ आयोजन किया और उस आयोजन में दक्ष ने सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। और ये देवता लोग है ना, इन सब देवताओं को पता था कि सबको न्योता गया है। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके और दक्ष की यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे। लेकिन रास्ता कौन सा चुना? कि कैलाश पर्वत होते हुए जाए। ये लोगों का स्वभाव है। अगर किसी को पता चल जाए कि किसी के यहाँ आज पांत है, निमंत्रण है, और इनका निमंत्रण नहीं दिया गया, इनको छेका गया, तो उससे ही जाके पूछेंगे क्यों आप नहीं चल रहे भोजन करने? सामने वाला ये नहीं कहेगा कि मेरा निमंत्रण नहीं, नहीं वैसे ही नहीं जा रहे, नहीं सही सही बताओ क्यों नहीं जा रहे, बैठ जाएगा। हो सकी लोक जियो बंदवा,
विघ्ना जैसे सती मैया ने ऊपर की ओर देखा तो विमान जा रहे थे। देखो यहाँ पर भी भगवान की कथा सुन रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है? आकाश मंडल में विमान निकले तो विमानों की तरफ ध्यान चला गया, और विमानों को देख करके सती मैया ने सारे में मानो पूछा कि कहाँ? तो देवांगना बैठी थी, तो उन्होंने सारों में ही गीत में ही, माताओं बड़ी चतुर होती हैं, अगर ये ज्यादा नहीं केवल 2 मिनट के लिए मिल जाए, 2 मिनट में सारी जन्म कुंडली निकाल लेंगी, किसके कितने लड़का हैं, कितनी बेटियां हैं, कहाँ ब्याही हैं, कहाँ समझा है। 2 मिनट में सती मैया ने सारे पूछा कहाँ? देवांगनाओं ने सारे में गीत के सारे ही बता दिया कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा यज्ञ है, तुम्हारे पास में पत्र नहीं आया। तो सती मैया सारे में कह रही हैं कि लेबुआ तो 4 बार घूम गया, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाओ। समझ में आया? इस प्रकार से सारे में ही बात हो गई, समझ गई, और जाकर के भोले बाबा से प्रार्थना की, कहा प्रभु। और इसी कथा को अगर श्रीमद् भागवत में देखा जाए तो बड़े अलग तरीके से कहा है सती मैया ने। क्या कहा है? ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर पे यज्ञ हो रहा है, हे स्वामी आपके ससुर के घर, आपके ससुर के घर मेरे पिता के यहाँ एक यज्ञ है, हम दोनों साथ में चलेंगे। भोले बाबा से कहा कि साथ में चलेंगे, भोले बाबा ने कहा देवी नहीं चलेंगे। बोले क्यों? इसलिए नहीं चलेंगे, बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। दच्च सकल निज सुता बुलाई, हमरे व्यर्थ में बिसराई। सभी पुत्रियों को बुलाया, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन हमारे बैर के कारण तुमको भी छोड़ दिया। सती को तो पता ही नहीं था कि इनका बैर कब हो गया। अगर आप चाहते हैं दाम्पत्य जीवन में इसी प्रकार से सुखी रहें तो भोले बाबा की तरह रहना सीख लो। भोले बाबा का इतना अपमान हुआ, लेकिन भोले बाबा ने आज तक बताया नहीं। सती को पता ही नहीं था कि कब इनका अपमान हो गया, कब बैर पड़ गया, क्योंकि भोले बाबा ने बताया ही नहीं था। आज भोले बाबा ने बताया, जब सती ने पूछा तब बताया। आज लोगों को अगर ससुराल में कोई पानी की नहीं पूछे, जल की नहीं पूछे, तो लोग आकर के सबसे पहले पत्नी पर गुस्सा निकालते हैं। बताओ, ससुराल में अगर आपको किसी ने पानी की नहीं पूछी, इसमें पत्नी का क्या दोष? बेचारी, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा स्वभाव बन गया है कि अपनी ससुराल में जो अपमान हुआ उसका गुस्सा पत्नी पर निकालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में सुखी रहना है तो भोले बाबा से शिक्षा लेना चाहिए। आज तक भोले बाबा ने बताया ही नहीं था कि हमारा अपमान हुआ था। आज सती ने जब जाने की बात कही तो कहा, तो सती मैया ने कहा कैसे? तो भोले बाबा ने सारी बात बताई कि एक समय की बात है, जब आपके पिता दक्ष को प्रजापति बनाया गया, एक सभा रखी गई और समारोह रखा गया, लेकिन हम तो कभी समारोह में जाते ही नहीं, हमको पता ही नहीं था कि समारोह में जब प्रधान आता है, जब प्रजापति आता है, अध्यक्ष आता है सभा का, तो खड़ा हुआ जाता है, हमको पता ही नहीं था। हम तो कभी समारोह में जाते ही नहीं, तो सब खड़े होकर के स्वागत करने लिए लगे, हम खड़े नहीं हुए। 2 लोग खड़े नहीं हुए, हम और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो पिता के तुल्य, हमको देख करके तुम्हारे पिता को क्रोध आ गया। अरे इस मरकट लोचन बंदर जैसे नेत्र वाले को मैंने अपनी मृग नैनी हिरणी जैसी आंखों की कन्या ब्याह दी। ये संसार का स्वभाव है। जब लोगों से लोगों को प्रेम होता है ना, तो उसकी बुराइयों में भी अच्छाई दिखती है। पहले यही दक्ष कहता था कि भोले बाबा विभूति इसलिए रमा के रखते हैं कि लोग तो मरने के बाद शमशान में जाएंगे और मरने के बाद में राख हो जाएंगे। भोले बाबा जीते जी इस राख को अपने अंग में समाते हैं।
और जब लोगों से बैर हो जाता है तो उसकी अच्छाई भी बुराई दिखने लगती है। दक्ष कहता है कि मैं तो अपनी सुंदर मृगनयनी कन्या का विवाह इस अभागे के साथ मैं कभी नहीं करता, लेकिन ब्रह्मा जी की बातों में फंस गया। ये संसार का स्वभाव है। अगर